मणिपुर की घटना इस देश की मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, अपना जय जयकार करवाते हैं और कहते हैं कि देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, और देश के अंदर महिलाओं के साथ शर्मसार करने वाली घटना हो रही है। हमको शर्म, हम सबों को इस पर शर्म है और प्रधानमंत्री मौन व्रत धारण किया। सरकार कह रही है वो तो तैयार है मणिपुर पे डिस्कशन करने के लिए, विपक्ष तैयार करेगी तो अभी तो तैयार है कि नहीं है ये तो पता चलेगा ना। प्रधानमंत्री बयान तो दे, मौन व्रत तो तोड़े। प्रधानमंत्री मौन व्रत तोड़ेंगे नहीं। इस देश में खाली अपना पीठ अपने थपाएंगे। के लिए तो तैयार है सरकार। प्रधानमंत्री जवाब दे। आज बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय कर्पूरी सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में आए हुए तमाम मीडिया के पत्रकार बंधुगण, छायाकार बंधुगण और हमारे पार्टी के माननीय मुख्य प्रवक्ता सह माननीय विधान पार्षद बड़े भाई श्री नीरज कुमार जी, आप सभी का मैं आज के प्रेस वार्ता में मैं स्वागत करती हूं, आप लोगों का इस्तकबाल करती हूं। आज हमारे प्रेस वार्ता का जो मुख्य विषय है, हम सभी जानते हैं कि देश आज किन हालातों से गुजर रहा है। मणिपुर की जो स्थिति है वो हम सभी जानते हैं, और आज का दिन हम लोगों के लिए, देश की जनता के लिए और इस देश के लिए एक काला दिन होगा, क्योंकि हम लोग जो मणिपुर से खबरें आ रही है वो रूह को कपा देने वाली खबरें हैं। जिस तरह से महिलाओं के साथ वहां उनके साथ दुष्कर्म और दुस्साहस किया गया है। अफसोस इस बात का भी है कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है, गृह मंत्री वहां जाते हैं और करीब 80 दिनों से मणिपुर में लगातार दंगे हो रहे हैं, दंगों पे नियंत्रण नहीं हुआ है। 150 से ज्यादा मौतें हुई हैं, 65,000 से ज्यादा से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। लेकिन मोदी सत्ता जो है, अहंकारी सत्ता, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो बीजेपी के प्रचार मंत्री बनकर के घूम रहे हैं, उनके कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। वो मणिपुर का मां भी बोलने के लिए वो नहीं आगे आ रहे हैं कि मणिपुर का मां भी बोला जाए। हालातों पे चर्चा करना तो दूर की बात है। इसके अलावा देश के और भी जो हालात है, महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं के साथ जो सुरक्षा के ऊपर प्रहार हो रहे हैं, हमारे आदरणीय मुख्य प्रवक्ता विस्तृत रूप से इस बातों की चर्चा आपके सामने करेंगे। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसके लिए इंडिया जो है, हमारा इंडिया अलायंस, इंडिया जवाब मांग रहा है केंद्र की निरंकुशी, अहंकारी, अधिनायकवादी सत्ता, मोदी सत्ता से। अब मैं माननीय मुख्य प्रवक्ता आदरणीय नीरज कुमार जी से आग्रह करूंगी कि वो आपसे मुखातिब होकर के इन बातों को विस्तृत रूप से रखें। प्रधानमंत्री जी प्रवचन कर रहे थे मणिपुर की घटना पर। मेरा जनता दल का सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है कि जब पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हुआ तो आपके कंठ में आवाज आया, मणिपुर की हिंसा में 150 लोग लगभग मारे जा चुके हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं। हिंदू बेटियों और महिलाओं के साथ किस ढंग के आपत्तिजनक जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, दुखद, पीड़ाजनक और चिंतनीय है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छुट्टी केवल है चुनावी रैली करने के लिए। एनडीए का रैली बैठक कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर में आदरणीय गृह मंत्री के जाने के बाद भी वहां अमन चैन कायम नहीं हुआ 3 दिन रहने के बावजूद। क्या प्रधानमंत्री इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मणिपुर जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का और देश का मुकुट है, को इस ढंग की दुखद और पीड़ाजनक घटना हो? प्रधानमंत्री ने जाना तक वहां पर आवश्यक नहीं समझा है। यह बताता है कि मुंह का ही बब्बर शेर है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है ये आदमी। इंडिया जवाब मांग रहा है कि मणिपुर आप क्यों नहीं गए, और इसकी चर्चा माननीय अंजू महाराज जी ने किया। हम आज इस बात की चर्चा भी करेंगे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर में 2 गठबंधन, एक इंडिया और एक एनडीए बना है। हालांकि एनडीए इनको पहले याद नहीं पड़ता था। ये बेचारे का तो इतना हालत खराब हो गया है कि यादाश्त भी भूल गए हैं, इनको याद भी। झूठ बोलने में तो खैर डिलीट नहीं, पीएचडी नहीं, कौन सा डिग्री जो दुनिया का होगा जो इनको नहीं मिला है। अब बताइए ये कहते क्या हैं
28 तारीख को यह बोलते हैं, यह 28 मई 2023 को भाजपा के मुख्यमंत्रियों की बैठक दिल्ली में लेते हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि 25वीं वर्षगांठ आने वाला है, 25वीं वर्षगांठ हम लोग मनाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को यह याद नहीं था कि 1998 के 15 मई को एनडीए का गठन हुआ था। तो जिसको डेट का जानकारी नहीं हो, वो देश का प्रधानमंत्री बना हुआ हो, एनडीए का वर्षगांठ मनाएंगे और 28 और 15 दोनों में अंतर है, इनको पता नहीं चलता है। तो इनको कौन सरस्वती शिशु मंदिर में नाम लिखवाया, सबकी नहीं लिखवाया, हम नहीं जानते। लेकिन जिस देश के प्रधानमंत्री को यह जानकारी नहीं हो कि एनडीए का गठन कब हुआ था, एनडीए का गठन हुआ 15 मई को, ये 28 मई को कह रहे हैं कि हम वर्षगांठ मनाएंगे, 25वीं वर्षगांठ मनाएंगे। यह बताता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बौद्धिक क्षमता जो है उस सवाल के घेरे में है। इंडिया जवाब मांगता है इनसे कि 15 मई पहले होता है कि 28 मई होता है। अब चलिए, अब जरा इनका देखिए, इनका जरा लिस्ट देखिएगा आप। एक पार्टी है केरला कांग्रेस